केजरीवाल कह रहे हैं 18,000 रुपए महीने की सैलरी देंगे आपको। नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया नहीं हुआ। क्यों? अभी 5-7 महीना पहले हम लोग गए थे विधानसभा पे उनसे शांतिपूर्ण वार्तालाप करने के लिए। अच्छा। उस समय में जो है ना, उन्होंने अरेस्ट करवा करके हम सभी पुजारियों को थाने में बंद करवा दिया। हम लोग पुजारियों को अरेस्ट करा। पुजारियों को अरेस्ट करवा दिए। हम लोग 12 घंटा तक थाने में बंद रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल ये लॉलीपॉप वाली बात है। ये देख रहे हैं कि इस बार आम आदमी की सरकार यहाँ आने वाले है नहीं, बीजेपी आ रहे हैं, तो पैसे के कुछ लालच ऐसे दे दो कि ताकि पैसे के लालच में कुछ वोट कट के हमारी तरफ आ जाएंगे। तो इससे पहले जो ये देख रहे हैं कि इस बार तो हमें फेंक दिए जनता, हाँ। अब आने वाला तो हूँ नहीं, तो अपना स्टैंड होने के लिए जो है ना, इस ढंग से एक लालच दे दिया है लॉलीपॉप। लेकिन कह रहे हैं मेरी तो 70 में से 60 सीटें आ रही हैं इस बार। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल उनको तो हमें लग रहा है कि 10-12 सीट भी मुश्किल रहेगा इस बार। हाँ। 10-12 सीट से ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल रहेगा जी जी बिल्कुल 10-12 सीट तो बिल्कुल 10-12 भी हमें लग रहा कि वो भी मैं ज्यादा ही बोल दिया। जिस प्रकार से 10 साल में केजरीवाल जी ने लोगों को धोखा देने का काम किया, आज पुजारियों की बात करते हैं 18,000 सैलरी। इमामों को देखिए, इमामों को कहा था उन्होंने। मेरा नाम है अशोक झा, मैं मंदिर प्रकोष्ठ बुरारी विधानसभा। मंदिर प्रकोष्ठ से आप आए हैं। देखिए आपके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। केजरीवाल कह रहे हैं 18,000 रुपए महीने की सैलरी देंगे आपको। नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया नहीं हुआ। क्यों? अभी 5-7 महीना पहले हम लोग गए थे विधानसभा पे उनसे शांतिपूर्ण वार्तालाप करने के लिए। अच्छा। उस समय में जो है ना, उन्होंने अरेस्ट करवा करके हम सभी पुजारियों को थाने में बंद करवा दिया। हम लोग पुजारियों को अरेस्ट करा। पुजारियों को अरेस्ट करवा दिए। हम लोग 12 घंटा तक थाने में बंद रहे। कितने पुजारी थे? 150-200 थे वहाँ पर, और बाकी तो हाँ 150-200 वहाँ पे थे उस थाने में, और सबको अलग अलग थाने में बंद करवा दिए। अब तो वो कह रहे हैं ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये लॉलीपॉप वाली बात है। ये देख रहे हैं कि इस बार आम आदमी की सरकार यहाँ आने वाले है नहीं, बीजेपी आ रहे हैं, तो पैसे के कुछ लालच ऐसे दे दो कि ताकि पैसे के लालच में कुछ वोट कट के हमारी तरफ आ जाएंगे। तो इससे पहले जो इमामों को ये सैलरी देते थे वो तो उनके घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 17 महीने से हमारी सैलरी नहीं दी आप। बिल्कुल बिल्कुल यही नीति है, उनको घोषणा कर देंगे, ये पैसे देंगे कहाँ से? हाँ। जल बोर्ड देखिए इतने घाटे में जा रहे हैं, हाँ। NDPL इतने घाटे में जा रहे हैं, बस इतने घाटे में जा रहे हैं। जो स्टाफ इन्होंने भर्ती किया उन सबको तो तनख्वाह ये दे ही नहीं रहे हैं, जो बेचारे उसका ड्यूटी है वही है। हाँ। और ये तो सबको आए दिन जो है ना ऐसे घोषणा कर देते हैं, देना किसी को नहीं है। ये देख रहे हैं कि इस बार तो हमें फेंक दिए जनता, हाँ। अब आने वाला तो हूँ नहीं, तो अपना स्टैंड होने के लिए जो है ना, इस ढंग से एक लालच दे दिया है लॉलीपॉप। लेकिन कह रहे हैं मेरी तो 70 में से 60 सीटें आ रही हैं इस बार। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल उनको तो हमें लग रहा है कि 10-12 सीट भी मुश्किल रहेगा इस बार। हाँ। 10-12 सीट से ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल रहेगा जी जी बिल्कुल 10-12 सीट तो बिल्कुल 10-12 भी हमें लग रहा कि वो भी मैं ज्यादा ही बोल दिया। एक नंबर केजरीवाल नेता, मेरा भगवान है। केजरीवाल जी ही आना चाहिए। कैसे? सर इतने सारे सुविधाएं उन्होंने दी हुई है। बिजली पानी का मुद्दा तो चलो ये विरोधी पार्टी उठाती रहती है कि जी बिजली पानी। अरे तुम भी तो दो ना बिजली और पानी दो तो। पानी के तो बिल आ रहे हैं 40-40। सर मैं अगर आपको अपना अगर मैं अभी आपको अपना फोन दिखाऊं तो मेरा बिल आया 20 रुपए। कहो तो ये भी दिखा रहे हैं ना अपना। सर ये ना 20,000 है। 20 रुपए सर, 20 रुपए। आपका आया होगा मैं मान सर, सर, लेकिन जो लोगों का हजारों रुपए आ रहा है सर उनका क्या? उस जैसा नेता ना हुआ है और ना ही होगा। हाँ। उस जैसा नेता ना दिल्ली के अंदर हुआ है और ना ही होगा। हमारा तो दिल से सपोर्ट है। भाई को ये है कि चलो कोई पेशेंट था, किसी का तबीयत अस्वस्थ था, इन्होंने हॉस्पिटल में इलाज करवा लिए, इसलिए इनको लग रहा कि हमें एक हेल्प मिल गया। देखो भैया, वो तो सबको होना है, इलाज तो सबको होना है। बिजली पानी वाली बात जो बोले है ना, आयुष्मान योजना तो ये लागू नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हो कि हमें जाकर के देखो, आपके तो छोटा मोटा कोई माइनर ऐसे मतलब मेरे कमर के अंदर टीवी थी, कमर कोई नहीं है। 1 लाख रुपए का इलाज। ये जितने भी हॉस्पिटल बने हैं, केजरीवाल जी ने जितने भी हॉस्पिटल बने हैं, तो ये क्या केजरीवाल जी ने बनवाए हैं? केजरीवाल तो है नहीं। केजरीवाल जी ने नहीं। आपको इलाज तो वैसे भी होता ना। 200 यूनिट माफ करिए, 1000 लीटर पानी फ्री किया। हाँ 1000 लीटर फ्री पानी। 40,000 बिल आ रहे हैं, मैं दिखा दूंगा अभी बिल तो मेरा भी बहुत है जी, पानी का बिल। फिर आप कह रहे हो कि फ्री है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो बिल नहीं फ्री तो किया है जी, बिजली का बिल फ्री किया, पानी पहले पानी पीते थे, ऐसे जाकर के पानी आता था कारपोरेशन का, उसी पानी को यूज करते थे आप। अब जाकर के बिस्लरी पानी हर घर में लगा हुआ है। हाँ? हर घर में जाकर के पानी का खर्चा और बढ़ा दिया है। और ये कह रहे बिजली पानी क्या बिल 1.5 लाख रुपए लीजिए अभी।
नहीं फ्री पानी माता जी कह रही है 1 लाख 1.5 लाख हम रुपए तो के। बहुत गरीब आदमी है बेटा। अब देखो सुननी थी जो बात, अब वो सुना नहीं उन्होंने, नहीं तो रखी हूँ। वो सुनी नहीं, अब निकल गई। माता जी कह रही है 1 लाख 1.5 लाख हाँ मिला है। राशन, हाँ राशन भी हमारे को 7 बंदा का 10 किलो गेहूँ मिलती है। क्या मिलता है हमारे को बेटा? हाँ हमारे को तो गैस भी नहीं दिया, दूसरा को 2-2 सिलेंडर। इतना आपका बिल है, ये तो कह रहे थे फ्री कर दिया हमने। नहीं फिर कहीं नहीं दिया भैया बेटा, हम तो मैं तो गरीब बनी हूँ बहुत। तो ये चीज सुननी थी, अब वो निकल गए। अब जैसे सच्चाई आई तो उस समय जो दो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, वो निकल गए। एक के साथ एक दारू फ्री कर दिया। अब वो दारू पीने वाले लोग जो है, जो काम धंधा करने वाले नहीं है, वो तो उसके गुण गाएंगे ही। शनिवार की तो फेरी लगाने जाती हूँ, शनिवार फेरी लगाने लाती हूँ बच्चों को मतलब ये जो 12 साल पहले से जो केजरीवाल को इतना समर्थन दिया, वो काम नहीं किया। केजरीवाल क्या करा? हमारा तो कुछ भी नहीं करा, कोई भी नहीं करा कुछ। हमारे को कागज जमा कराए हो वो भी वापस दे दिए। हाँ। हमारे को गैस नहीं मिल रहा है, 7 बंदा का राशन 10 किलो मिलते ही है। हमारे को क्या बने उसमें? गरीब आदमी काम, बहुत बुरी हालत है जी। हाँ बुद्धि। अब काठिया में काम करूं, मेरे हाथ देखे कितने फट रहे हैं काम कर कर। ये तो हालत खराब ही है इस हिसाब से। बहुत ही खराब है सर। इस बार जो है ना, आम आदमी बिल्कुल गया। ये समझ लीजिए कि मैं 10-12 बोल दिया हूँ ना, हमें तो लग रहा है कि कहीं ऐसे नहीं कि 0 पे भी आ जाए। अच्छा, बड़ा हीरो समझ रहा अपने आप को। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हंसराज भारद्वाज है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही आया हूँ, पांडव नगर से। पांडव नगर से आए हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, पांडव नगर तो ये हो गया आपका विधानसभा हाँ, में पड़ता है। लक्ष्मी नगर विधानसभा पटपटगंज के पास। अक्षरधाम हाँ, मंदिर अक्षरधाम के पास। पास पड़ता है। लेकिन देखिए वो चर्चाओं में इसलिए है कि पटपटगंज सीट छोड़ के भागना पड़ा मनीष सिसोदिया। आखिर क्यों भागना पड़ा? आप अगर अपना घर अच्छा बनाएंगे तो आप भागेंगे क्या वहाँ से? आप आए दिन जाकर के देख लीजिए, बगल में लक्ष्मी नगर विधानसभा है, उसके बगल में ही पटपटगंज है। हाँ, हमारे विधानसभा का कुछ क्षेत्र ऐसा है कि पटपटगंज से मिलता जुलता है, सटा हुआ है। सटा हुआ है बिल्कुल। हाँ। लेकिन आए दिन सीवर फ्लो है, रोड सड़कें टूटी हुई है, नाली बह रहा है। कोई एक काम विकास का जो कि मनीष सिसोदिया वहाँ जनता को बता सकते थे, ऐसा नहीं कराया है। सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल जिसको कि पूरे विश्व भर में दिखा करके पैसे वसूलने का काम किया, उसकी भी दीवारें जर्जर हो चुकी है, टाइल्स गिरती है छूने से। एक रूम 24-24 लाख का बना है। तो ये पूर्णतः घोटाला और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी है, और जिस कारण कि उन्हें भागना पड़ रहा है वहां से। ठीक है सर। 18 हजार सैलरी कह रहे हैं, पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है। ये केजरीवाल जी, हाँ, केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आज देखिए दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से 10 साल में केजरीवाल जी ने लोगों को धोखा देने का काम किया। कुछ आज पुजारियों की बात करते हैं, 18,000 सैलरी। इमामों को देखिए, इमामों को कहा था उन्होंने 17 महीने से कह रहे हैं उनकी सैलरी नहीं मिली। सैलरी नहीं मिली। और दूसरा ये देखिए, केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को झूठा सपना दिखाया, आज दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त है। अभी भाई साहब बात कर रहे थे पटपटगंज विधानसभा की, हाँ, उसी विधानसभा से लगता हुआ मैं भी हूँ। अच्छा। मनीष सिसोदिया जी ने 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया, मुंह दिखाने लायक तक काम नहीं किया कि वहां पे दोबारा वो जाकर के सीट पे चुनाव लड़ते। ये स्थिति है इनके डिप्टी सीएम की। और रह गई बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी की इस समय दिल्ली के अंदर, अभी बात कर रहे थे किसी से, आपने पूछा कि वो कहते हैं कि हम 60 सीटें ला रहे हैं। अरे दिल्ली के अंदर ये 15 सीटें भी ला रहे हो तो सीटें आपकी 70 विधानसभा की उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी। हमें बता दे कौन सी सीट वो जीत रहे? 15 सीट भी नहीं है उनके पास इस समय। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से दिल्ली को ठगने का काम, बार बार मैं कह रहा हूँ, किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। पूर्वांचलियों की बात करते हैं कि पूर्वांचल के लोग आते 500 रुपए लेकर के और इलाज फ्री में करा के। अरे पूर्वांचली की क्या उनके बाप की है ये दिल्ली कि वो कहेंगे कि पूर्वांचली और उत्तरांचली और मध्यांचली यहाँ पे इलाज नहीं कराएंगे? इस प्रकार से अपमानित करने का काम बंद करें। वो पूर्वांचल की जनता, देश की जनता, दिल्ली की जनता अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आने वाले 1.5 महीने चुनाव में उनको परिणाम देगी और दिल्ली में भाजपा जो है 45 सीटों पे अपनी सरकार बनाने जा रही है।